हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे आज के नए इस वीडियो में। चले आज नया टॉपिक और छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है उस पर काम करते हैं। उसमें जाने से पहले मैं एक आपको स्टोरी भी सुनाऊं, और स्टोरी में जाने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं या अभी मेरे वीडियो में आए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारी और आपको पूरे कोर्स मटेरियल मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए मैं आगे आता हूँ। इसमें कभी हम सफ़र में जाते हैं और सफ़र में जाने के बाद मान लो 20-25 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर तय करने के बाद जब स्थान में पहुँचते हैं तो एक बात आती है, कितने की स्पीड से आए हम लोग। मान लो हमने उस दूरी को 40 किलोमीटर को मान लो 10 घंटा में तय किया, सपोज दैट 10 घंटा में लेना, चले 5 घंटा में तय किया, तो निश्चित हम लोग घर में आकलन करते हैं पहुंचने के बाद कि हम लोग इतने की स्पीड से आए। मान लो 40 किलोमीटर को मान लो हम लोगों ने 5 घंटे में तय किया, 40 किलोमीटर को 5 घंटे में तय किया है, तो निश्चित हम लोग आकलन लगा लेते हैं कि प्रति 1 घंटा हम लोग लगभग 8 किलोमीटर के स्पीड से आए। प्रति घंटा 8 किलोमीटर के स्पीड से आए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर जगह हम हर 1 किलोमीटर में हम 8 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलाए होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, और वो किस पर डिपेंड किया? उस जगह के ऊपर डिपेंड किया जिस पर हम गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ पर हम गाड़ी चला रहे होते। बस वैसे ही उस गाड़ी के माध्यम से किसका वाहन हुआ, कौन आए? हम आए। ठीक है, आए कौन? हम आए। लेकिन स्पीड किसका निकाल रहे हैं हम लोग? गाड़ी का निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब वह गाड़ी क्या है? हमारा लोकवाहक है। लिखा रहता है कई गाड़ियों में, देखना बस वगैरह में लिखा रहता है लोकवाहक। लोक मतलब वही जनता, और वाहक मतलब वह है। गुड्स तो सामान वगैरह लाते हैं, गुड्स लाते हैं, सामान ढोते हैं, उसमें लिखा रहता है क्या? गुड्स लगेज या मालवाहक, ऐसा लिखा रहता है। मतलब उस गाड़ी में वो सामान रहते हैं, गुड्स रहते हैं, और स्पीड किसकी हम काउंट कर रहे हैं? उस वाहक की काउंट कर रहे हैं। वाहक, ध्यान रखना, वाहक। ठीक, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी वाहक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में कुछ बताया भी था। और वह वाहक है हमारा, जैसे चालक होते हैं, चालक में क्या होते हैं वाहक के रूप में? आवेश हमारा लोक है, मान के चलिए हमारे जैसा है आवेश। उसको ढोता कौन है? उसको कौन यहाँ से वहाँ तक ले जाता है? चालक में, चालक तार में, तो वह कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी चालक में आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, उसमें हमने देखा था, उसमें मैंने बताया था क्या उसमें आवेश वाहक कौन है? उसमें धन आयन भी होते हैं और ऋण आयन भी होते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट में आवेश वाहक के रूप में कौन होते हैं? धन आयन और ऋण आयन, प्लस चार्ज और, ठीक है, और ऋण आयन होते हैं। वैसे ही आयनित गैसों में इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सब वाहक हैं आवेश के। अब जब ये गति करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं, या उस वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं, या अपवाह वेग कहते हैं। अब इस अपवाह वेग की काउंटिंग करेंगे। कहा ना, पूरे गति से आ गए थे, उसके बाद हमने काउंटिंग करा, तो उसकी क्या निकली? चाल निकली, स्पीड निकली। कितने की स्पीड से आए? ठीक है, पूरा को तो नहीं किए। अब उस अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। किसके बेसिस? जिस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहे हैं, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वाहक चल रहे हैं उसकी हम क्या करेंगे? उस विद्युत वाहक का क्या करेंगे? अनुगमन वेग की काउंटिंग करेंगे, और वही बनेगा हमारा क्या आज का टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारा कौन सा? मोबिलिटी, गतिशीलता। ठीक है, तो गतिशीलता क्या चीज़ है उसको देखते हैं आज। चले मैं हेडिंग डालता हूँ गतिशीलता। ठीक है, चलिए गतिशीलता है क्या चीज़, देखते हैं गतिशीलता को। मैंने थोड़ा सा हिंट बता भी दिया है। कोई कहा जाए आवेश वाहक विद्युत क्षेत्र में जब गति करता है
तो अनुगमन वेग होता है। और उस अनुगमन वेग को हम प्रति एकांक क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के हिसाब से जो काउंट करेंगे वही उस क्या होगा, आवेश की विद्युतशीलता होगा कि आवेश वाहक का होगा। स्पीड हम किसकी काउंटिंग करते हैं, आदमी की कि गाड़ी की? गाड़ी की काउंट करें, क्योंकि वो हमारा वाहक है, वाहन है, ठीक है। तो सिमिलर जस्ट वैसे ही हम क्या करेंगे, उस आवेश वाहक की क्या होगी, गतिशीलता होगी। चले, तो स्पष्ट है परिभाषा इसमें, किसी आवेश वाहक के, ठीक है, किसी आवेश वाहक के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश वाहक के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को या अपवाह वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। रिपीट अगेन, किसी आवेश वाहक के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, उस आवेश वाहक की मोबिलिटी या गतिशीलता कहते हैं। ठीक, चलिए इसका डेफिनेशन में लिख दूंगा मैं अभी आप लोगों के लिए। तो एक प्रकार से क्या बन रहा है, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका संकेत जो होता है म्यू होता है। चलिए अब इस डेफिनेशन को मैं आपके नोट्स के लिए अच्छे से लिख दूं ताकि आप अच्छे से देख भी सके और उसको अपने नोट्स में उसको प्रोवाइड कर भी सके। ये हमारा थ्योरी मैंने लिख भी दिया। किसी आवेश वाहक के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग या अपवाह वेग के परिमाण को उस आवेश वाहक का हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या मोबिलिटी कहते हैं, जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं। सपोज दैट यदि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक कितना Vd क्या प्राप्त करता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग प्राप्त करता है, तो क्या बनेगा फार्मूला, गतिशीलता इक्वल टू क्या होगा, देखें म्यू इक्वल टू, जब भी प्रति एकांक पर काम करते हैं बहुत ही सिंपल सा, मैंने कई बार इसका उल्लेख कर दिया है, तो उस सिस्टम से हम क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं। तो किसका हम गतिशीलता निकाल रहे हैं, आवेश वाहक का वेग का, तो यहाँ पर क्या होगा Vd अपान E, ठीक, ये परिमाण में ले रहे हैं। और यह क्या बनता है, गतिशीलता किसका, हाँ गतिशीलता का सूत्र बनता है। अब बात आती है गतिशीलता की मात्रक, ठीक है, और विमी सूत्र। तो देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा। चलिए, जो हमारी पुरानी परंपरा है, जन्म हुआ, नामकरण संस्कार और उसका अन्य चीजों का निर्धारण, तो सबसे पहला लेते हैं उसका क्या, मात्रक। चलिए मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए ऐसा लिख दूं मैं, मीटर, ठीक। हल करें इसको, ये एसआई मात्रक में चल रहे हैं, कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। हल करें इसको, देखिए क्या होगा, तो सीधा सीधा बन रहा है क्या, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। कुल मिलाकर इसका जो मात्रक बन रहा है, सीधा सपा यहाँ पर जो मात्रक बन रहा है किसका, गतिशीलता का मात्रक बन रहा है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। यह इसका क्या बना, एसआई मात्रक बना। दूसरा इसका लेते हैं विमी सूत्र। विमी सूत्र में जाएं तो इसका जो विमी सूत्र बनेगा, इन दोनों के विमी सूत्र के हिसाब से बनेगा। ये क्या है, वेग, और ये क्या है, तीव्रता। तो दोनों का विमी सूत्र के हिसाब से जो फाइनली विमी सूत्र बनता है, चलो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आप लोगों के लिए, m L0 T - T2
और ए माइनस क्या सिर्फ ए, ठीक है, m0 l0 t2 और ए इसकी क्या बनती है v म्यू m माइनस 1, अरे छूट रहा था ये a माइनस 1 l0 t2 और a, यह क्या बना इसकी विमी सूत्र। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, यह जो गतिशीलता है हमेशा धनात्मक होती है, गतिशीलता हमेशा धनात्मक होती है तथा यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है, स्वाभाविक है। जैसे कोई सामान या हम आते जाते हैं तो किस पर निर्भर करती है उसकी इच्छा, गाड़ी के ऊपर निर्भर करता है हम कितने देर में पहुंचेंगे, कितने देर में नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता हमेशा धनात्मक होती है और वह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए उसको भी लिखने की उतनी आवश्यकता तो नहीं है, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाइए। ध्यान से मैं फिर से एक बार बोल दूं, किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और यह जो है उसकी प्रवृत्ति या प्रकृति पर निर्भर करता है कैसे है वह, ठीक। और इस तरह से देखें हम गतिशीलता को डिफाइन कर सकते हैं और गतिशीलता के माध्यम से हम आगे बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम पर काम करने वाले हैं। तो अच्छे से छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर या 1 नंबर के लिए आपके लिए आ सकता है पेपर में, ज़्यादा इसमें बड़ा टॉपिक नहीं है ये। चले ओके, थैंक यू।